तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो आज हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, यानी कि जो मोशन है उसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको ग्राफ को किस तरीके से हम उसे रीड करते हैं ये जानेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, बस ये ग्राफ को समझने की देर है, ठीक है ना। जब आप कोरोना वायरस आया होगा तो आपने देखा होगा टीवी में ग्राफ वगैरह शो किया जाता है इस तरीके से। अगर देखिए कोरोना वायरस, सोचें ये क्या है, केसेस राइज हो रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, केस कम हो रहा है ग्राफ नीचे आ रहा है। तो अगर केसेस इक्का दुक्का आ रहे हैं तो ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, अचानक केसेस में उतार चढ़ाव आ रहा है तो ग्राफ क्या ऊपर भाग जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से रोज़ाना का जो सेंटीग्रेड है वो भी ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि आज सेंटीग्रेड क्या है, कल क्या है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कभी आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि एक्सपोर्ट का ग्राफ बताया जाता है, ठीक है ना, डॉलर्स के रेट का, कि इस महीने डॉलर क्या रेट रहा, नेक्स्ट महीने क्या रहा, ग्राफ उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पिक्चर शो किया गया इसमें आप देख सकते हैं ग्राफ को, ठीक है। तो इसमें जो है उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ग्राफ एक अच्छा तरीका है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक आसान तरीका है। बस शर्त ये है कि ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये जो लाइन, सोचिए कोरोना वायरस से केस है, ये ऊपर गया तो ये क्या आया, राइज आया, क्या आया, राइज आया और रन भी आया। राइज के माने क्या होता है, ऊपर जाना, और रन के माने आगे बढ़ना। तो इसमें देखिए, इसमें एक साथ दोनों चीज़ें आ रही हैं, राइज भी आ रहा है और रन भी आ रहा है, राइज भी आ रहा है और रन भी आ रहा है, यानी कि ये सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा, ये सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा बल्कि राइज और रन दोनों आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, राइज और रन दोनों आ रहा है, ठीक है ना। तो राइज और रन को हम एक चीज़ कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। राइज और रन किसके बराबर है, ग्रेडियंट के बराबर है। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज ओवर रन, ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज ओवर रन। ये आपको याद रखना है, ग्रेडियंट क्या होता है, राइज ओवर रन। अगर आप सबको मिटा दें, इसको उधर चेक करें, ग्रेडियंट के मायने क्या होता है, ढाल होता है। क्या होता है, ढाल। ये जो एक लाइन जा रही है इस तरीके से ढाल बनाते हुए, इसको ग्रेडियंट कहते हैं फिजिक्स में, या स्लोप भी कहते हैं, मैथ में भी स्लोप कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट का एक और भी नाम है स्लोप। तो आप किसी के ज़ुबान से स्लोप भी सुनेंगे या किसी की ज़बान से ग्रेडियंट भी सुनेंगे। तो ग्रेडियंट क्या है, एक रेशो है, राइज ओवर रन, ठीक है ना। राइज और रन का रेशो है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट की मदद से हम किसी भी ग्राफ से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। राइज ओवर रन को डिवाइड करेंगे तो ग्राफ से हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं स्पीड और वेलोसिटी के, तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर ग्राफ से हमें स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो हमें ग्रेडियंट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्रेडियंट बराबर है राइज ओवर रन के। तो ये राइज भी हो रहा है, रन भी हो रहा है। राइज सिर्फ होगा तो ऊपर जाएगा, रन नहीं होगा उसमें। इसमें राइज भी हो रहा है और रन भी हो रहा है, ठीक है ना, आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। समझ में आ रही बात। तो ग्रेडियंट याद रखिएगा। आइए ग्राफ को देखते हैं। तो आज हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ज़रा डिस्टेंस देखिए, टाइम देखिए, डिस्टेंस और, ठीक है ना, डिस्टेंस और टाइम का रेशो जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आप जानते हैं किसके बराबर, स्पीड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, स्पीड के। डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशो जो है वो बराबर होता है स्पीड के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात आएगी, यहाँ पे हम जो ग्राफ सीखेंगे वो स्पीड मालूम करने का ग्राफ सीखेंगे। किसका सीखेंगे, स्पीड मालूम करने का ग्राफ सीखेंगे, ठीक है। तो आए देखें, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको कहते हैं बेटा, वाई एक्सिस को कहते हैं, एक्स एक्सिस को कहते हैं, किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस को। ये जो ये आपको लाइन दिख रही है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कौन सा एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल, इस खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो टाइम को हम लिखेंगे कौन से लाइन में बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। और टाइम को हम लिखेंगे सेकंड में, किस में लिखेंगे, सेकंड में। क्लियर है। उसके बाद लिखा वाइल वर्टिकल एक्सिस, यानी वाई शो द डिस्टेंस कवर्ड। और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड और मीटर में, किस में, मीटर में, क्योंकि मीटर हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट, तो हम एसआई यूनिट के हिसाब से इसे लिखेंगे। तो ये जो वाई एक्सिस है इसमें जो लिखा गया है वो लिखा गया डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस में लिखा गया है टाइम। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आए। तो आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो टाइम को आपको लेना है एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस को लेना है वाई एक्सिस पर। क्लियर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में।
उसके बाद देखिए, तो हमारे पास 3 केसेस हैं। 3 केसेस में है, पहला केस ये है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड कहें तो कांस्टेंट स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, गाड़ी चल रही तो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। एक और सेकंड आया, 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। यानी कि देखिए गाड़ी रुकी हुई है, 1 सेकंड में 5 सेकंड कवर, 5 मीटर कवर किया, दूसरा सेकंड हुआ उसमें भी 5 मीटर कवर किया, 10 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हुआ 15 मीटर हो गया, टोटल मिला के 15 हो गया। यानी 5 कवर हुआ 15 हो गया। अब 3 सेकंड हो गया, 15 मीटर टोटल कवर हो चुका है। चौथा सेकंड हुआ 20 मीटर कवर हो गया। कितने का इजाफा हुआ? 5 मीटर इजाफा हुआ 1 सेकंड में। समझ में आ रही बात? तो इसको अभी हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट रफ्तार से चल रही हो, ठीक है। कांस्टेंट रफ्तार चलने का मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करियो, हर अगले सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करियो, हर अगले सेकंड में बराबर डिस्टेंस कवर करियो, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही हो। यानी कि हर गुजरते हुए आपने कोशिश की कि मैं रोज़ाना 5 रुपये जमा करूँगा। कितने जमा करूँगा? 5 रुपये एक दिन में। तो आप हर गुजरते हुए दिन में 5-5 रुपये ही ऐड कर रहे हैं, हर अगले दिन 5 रुपये, हर अगले दिन 5 रुपये, हर अगले दिन 5 रुपये। तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट या यूनिफॉर्म। समझ में आ रही बात? तो यहाँ स्पीड ने भी ऐसे ही कि हर सेकंड में 5 मीटर का इजाफा हो रहा है, हर सेकंड में 5 मीटर का इजाफा हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड। क्या कहेंगे? कांस्टेंट स्पीड। तो आए ज़रा वर्डिंग को चेक करते हैं। व्हेन बस ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर बस सफ़र करती है यूनिफॉर्म स्पीड से यानी यकसा रफ्तार से, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा। अभी हम इसे बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का वर्ड लिखा है, मैंने सेकंड का नहीं लिखा, किताब में सेकंड लिखा हुआ है 1 सेकंड का। इक्वल इंटरवल का टाइम का मतलब है कि बराबर वक्त में। कितने वक्त में? बराबर वक्त में। बराबर वक्त 1 सेकंड का भी हो सकता है, 10 सेकंड का भी हो सकता है, 100 सेकंड का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी आपके लिए 1 सेकंड ही है। तो इट्स ग्रेडियंट स्लोप गिव द स्पीड ऑफ द बस। तो ग्रेडियंट आपको क्या देता है भाई? स्पीड ऑफ द बस देता है। ग्रेडियंट क्या देता है आपको? स्पीड ऑफ द बस देता है। लेकिन जब न्यूमेरिकल इस्तेमाल करते हैं वहाँ स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, यहाँ स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ ग्रेडियंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि है राइज ओवर रन। आए ज़रा देखते हैं, कह रहा है इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इफ़ इट कवर इक्वल, मैं इसको डिस्टेंस को मिटा दे रहा हूँ, मुझे थोड़े मसाइल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ मुझे नंबर लिखना है। अच्छा इधर देखें, ये टाइम है 1 सेकंड, ये टाइम है 2 सेकंड, ये टाइम है 3 सेकंड, ये टाइम है 4 सेकंड, ये है 5 सेकंड। सेकंड यहाँ लिखा हुआ तभी वहाँ नहीं लिख रहा। यहाँ डिस्टेंस मीटर में सिर्फ मीटर लिख दे रहा हूँ, वरना मुझे दोबारा घूमना पड़ेगा। ये डिस्टेंस में 5 मीटर कवर, 10 मीटर कवर, 15 मीटर कवर, 20 मीटर कवर और 25 मीटर कवर। समझ में आ रही बात? ये मैंने अपने मर्जी से लाइनें डाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। आप चाहें यहाँ 2-2 सेकंड का टाइम रखें, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। यहाँ आप रखें 10 मीटर, आप चाहें चेंज कर दें, इससे भी कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आपको रखना है क्या है? इक्वल डिस्टेंस रखना है, इक्वल स्पेस छोड़ना है, इक्वल अमाउंट छोड़ना है। यहाँ पे देखें मैंने इधर 1 का फ़र्क, 1 का फ़र्क, 1 का फ़र्क, 1 का फ़र्क, 1 का फ़र्क। चाहूँ 2 का रखूँ, 3 का रखूँ, 4 का रखूँ, लेकिन कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे देखिए 5, 5, 5, 5, 5, 5 का डिफरेंस आ रहा है। आप 10-10 का रख लें, कोई मसले की बात नहीं। आपकी किताब में 5-5 का दिया डिस्टेंस में और वक्त के लिए 1-1 का दिया। समझ में आ रही बात? तो कोई मसले की बात नहीं है। तो कह रहा है इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो सोचिए यहाँ पे ये बस है यहाँ पे 0 सेकंड में, और 0 सेकंड में क्या है? उसका जो फासला तय हुआ वो भी 0 है, फासला जो तय हुआ वो भी 0 है। अब बस ने आगे ट्रैवल किया, बस ने क्या किया भाई? आगे ट्रैवल किया, यहाँ पे आ गया बस यहाँ पे आ गई। मतलब क्या है कि 1 सेकंड में जो बस ने फासला तय किया कितना किया? 5 मीटर तय किया। कितना तय किया है? 5 मीटर। ये 1 सेकंड से ऊपर आए, आ गए, क्लियर, आ गए, यहाँ ऊपर आ गए, यहाँ से इधर चले जाएँ तो 1 सेकंड में बस ने कितना फासला तय किया? 5 मीटर। दूसरा सेकंड हुआ, टाइम हो गया टोटल 2 सेकंड। कितना हो गया? 2 सेकंड। बात हो रही यूनिफॉर्म स्पीड की, कितनी की हो रही? यूनिफॉर्म स्पीड की। तो दोबारा बस अगले 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। कितना तय करेगा? 5 मीटर। समझ में आ रही बात? तो बस यहाँ पहुँचा सफ़र करके, तो 2 सेकंड में बस ने टोटल फासला तय किया 10 मीटर। क्लियर? देखिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। 3 सेकंड में दोबारा बस 5 मीटर कवर करेगी। ठीक है, मुझसे स्ट्रेट लाइन बनाने में थोड़ी सी गलती हो रही है क्योंकि हम स्केल इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप स्केल इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 3 सेकंड में जो फासला तय हुआ 15 मीटर। ठीक है ना? कितना तय हुआ? 15 मीटर।
हर 1 सेकंड बढ़ रहा है 5 मीटर ऐड हो रहा है, हर 1 सेकंड बढ़ रहा है 5 मीटर ऐड हो रहा है, हर 1 सेकंड बढ़ रहा है 5 मीटर ऐड हो रहा है। दोबारा देखिए, अब 14 सेकंड तक गाड़ी जाएगी चलेगी, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपको कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। कितना, वो 20 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। अब चाहे तो आप आगे ले जाएं, चाहे तो ना ले जाएं। ग्राफ बुक वैसे बहुत बड़ी होती है, ग्राफ है, यहाँ तो छोटा सा बनाया गया आपको समझाने के लिए। 5वें सेकंड में गाड़ी ने और 5 मीटर तय कर लिया, तो कितना फासला रहेगा, 25 मीटर। तो गाड़ी ने फासला तय किया है 5 सेकंड में 25 मीटर तय किया है। आप किसी भी हिस्से में जाएं, आप स्पीड का फॉर्मूला लगा दें, ग्रेडियंट अप्लाई कर दें, आपको क्या पता चल जाएगा, स्पीड ऑफ द बस पता चल जाएगा, या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपकी बुक में जो ग्रेडियंट अप्लाई किया गया है वो बड़े आसान तरीके से किया गया है, तो हम उसी के मुताबिक करेंगे, क्योंकि आपको आपकी किताब से ही कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आए ग्रेडियंट किस तरीके से निकालेंगे, यानी स्पीड ऑफ द बस एट अ पॉइंट किस तरीके से हम निकालेंगे जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही हो। तो आप किसी भी एक पॉइंट को वो कर लें, तो आपकी किताब में इस 20 मीटर को वो नोट किया गया है, ठीक है ना, और टाइम जो है वो 4 सेकंड। तो ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला ज़रा देखिएगा क्या है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, आ जाइए, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। तो ज़रा देखिए राइस कितना आ रहा है, मैंने बोला 4 पे नोटिस करना है आपको। देखिए राइस कितना आ रहा है, 20। राइस कितना आ रहा है, 20। देखिए ना, राइस आ रहा है, इसको देखें, राइस कितना आ रहा है, 20। और रन कितना आ रहा है, ज़रा देखें, यहाँ से यहाँ जाए, नीचे आए, देखिए रन कितना है, 4। रन कितना है, 4। समझ में आ रही बात, इसे काटें, 4 1 4, 4 5 20। तो भाई स्पीड ऑफ द बस कितना आया आपके पास, ग्रेडियंट आ गया आपके पास 5, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ द बस है या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, तो स्पीड ऑफ द बस 5, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ग्रेडियंट से आपने क्या मालूम कर लिया, स्पीड ऑफ द बस मालूम कर लिया। तो आपकी किताब में उसी पॉइंट पर फोकस किया गया, लेकिन इसके मालूम करने के और भी दूसरे तरीके भी हैं, ठीक है ना, लेकिन आपकी किताब में इस तरीके से लिखा हुआ, तो हमने आपको इसी तरीके से मालूम करके दिखाया है, ठीक है। अब इसके अलावा आप चाहें इसको फोकस कर लें, इसको फोकस कर लें, यहाँ से ग्रेडियंट मालूम कर लें, इससे फोकस कर लें, इसका राइस देखें, इस पॉइंट का राइस क्या है बेटा, इस पॉइंट का राइस है 10, क्या है, राइस 10, ठीक है। और इस पॉइंट का जो रन है वो क्या है, 2 सेकंड, कितना है, 2, काटें, क्या आ रहा, 5 आ रहा, यहाँ पे देखिए 5 आया, कहीं भी निकाल लें उसका ग्रेडियंट क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे निकाले 5 आएगा, यहाँ निकाले 5 आएगा, यहाँ पे निकाले 5 आएगा, तो स्पीड ऑफ द बस क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये केस है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो हम जो ग्रेडियंट निकालेंगे सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड का निकालेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, होता तो ज़रूर उसे हम करते हैं, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ मैं। इसके बाद देखेंगे हम ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, चाहे तो आप मैं मिटा देता हूँ, खैर नहीं मिटाता, खैर। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व। कर्व आपको पता होगा, ट्रांसलेटरी मोशन हमने कर्व के बारे में पढ़ा था। कर्व क्या होता है, ज़रा सा तिरछी लाइन है, इसको क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। स्ट्रेट लाइन हल्का सा तिरछा हो जाए कर्व हो जाएगा, हल्का सा भी तिरछा हो जाए क्या हो जाएगा, कर्व। ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ठीक है ना। तो कर्व क्या है, तो बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, कर्व होगा, क्या होगा, कर्व। और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन। ये याद रखना, आपसे एमसीक्यू में सवाल किया जा सकता है। रट्टा मार के मतलब आइएगा, कॉन्सेप्ट को सीखिए, बात को समझें और सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि साइंस रट्टा मारने से कुछ नहीं आता, वो थोड़े दिन बाद वो फेल कर जाता है। समझ वाली बात, समझें, सीखें, किताबों को पढ़ें। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व बिकॉज क्या लिखा हुआ उसके बाद, बिकॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर, ठीक है ना, इस वजह से आएगा क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा, मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कर रहा होगा एक ख़ास टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ख़ास दौरानिए में। तो हमने जो ख़ास टाइम का दौरानिया लिया है वो 1 सेकंड का दौरानिया लिया। कितने सेकंड का दौरानिया लिया, 1 सेकंड का दौरानिया लिया है। तो यहाँ 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, 1 सेकंड में 5, 1 सेकंड में 5, 1 सेकंड में 5। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में 1 सेकंड में 5 नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है, इक्वल नहीं होगा, आपको याद रखना है, इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रही बात, इक्वल नहीं होगा। तो आए इसको मिटाते हैं और इसका भी ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, किसका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो आए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 1 2 5, ठीक है, ठीक है।
ये आपको पता है ये टाइम है, और टाइम हमने किस में लिया, सेकंड में लिया। ये है डिस्टेंस, इसको हमने लिया मीटर में। टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। मीटर 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर। ठीक है, किताब में आपके यही इस्तेमाल किया तो हम भी यही इस्तेमाल करेंगे। भाई डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस जो है वो इक्वल कवर नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं इसके लिए बना देता हूँ आपको, ज़रा देखिएगा। ठीक है, किताब में आपके डायग्राम किसी और टाइप का होगा, तो मैं तो इसे अपने मर्ज़ी से बना रहा हूँ, इससे कोई मसले की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आप किताब से बिल्कुल हट के बना रहा हूँ, लेकिन इससे कोई मसले की बात नहीं है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, और जो अगला जो हमारे पास आएगा ये इतनी छोड़ दिया जाए बहुत है। ठीक है ना, कर्व बन जाएगा ये। ठीक है, कर्व तो आसानी से बन रहा है। अब जो 5 सेकंड में उसे हम यहाँ ले आते हैं। 5 सेकंड में फासला भी ज़्यादा तय करना है, तो हमारे पास गुंजाइश भी बड़ी कम है, यहाँ पे ले आता है। तो इसका अगर हम बनाएं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा बिल्कुल भी। आइए चेक करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं, तो उसको क्या करें। 3 सेकंड में से जो फासला तय किया वो हमारे पास क्या है, 5 का। चलिए आए इसको बनाते हैं। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन रहा है, लेकिन है कर्व ज़रूर, स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है वो ठीक नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो बॉक्स की लेंथ है वो डिस्टर्ब है। इसमें जो बॉक्स की लेंथ है वो क्या है, डिस्टर्ब है। इसमें जो कर्व बनेगा, इसमें हमें लग रहा नहीं कर्व बना हुआ, लेकिन मैंने अच्छा इसमें जो बॉक्सेस बनाए ना वो बड़े डिस्टर्ब है, तभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन गई है। लेकिन स्ट्रेट लाइन होगी नहीं, क्योंकि देखें ना, मैंने इसमें जो डिस्टेंस कवर करवाया वो गलत तरीके से करवाया। जरा आए पहले इसको सीखें। ये लिखा हुआ देखिए, टाइम लिखा है 1 सेकंड। क्या लिखा है, 1 सेकंड। पहले देखिए गाड़ी स्टॉप पे थी, रुकी हुई थी, ना डिस्टेंस कवर हुआ, टाइम गुजरा। टाइम हुआ 1 सेकंड, डिस्टेंस कवर किया इसने, ये 5 मीटर है समझे, इसको कवर कर लिया। 2 मीटर कवर कर लिया, किसने कवर कर लिया, 2 मीटर, 1.5 मीटर। 1 सेकंड में कितना किया, 1.5 मीटर। ठीक है, अब अगला 1 सेकंड हुआ, तो इसमें कितना कवर कर रहा है, आपको क्या लगता है। यहाँ से यहाँ का चेंज क्या आया, ज़रा चेक करें। यहाँ 5 हुआ, 5 में से 1.5 माइनस कर दो, कितना हुआ, 3.5। कितना हुआ, 3.5 मीटर। यहाँ कितना हुआ, 1.5 मीटर। समझ में आ रही बात। यहाँ 1 सेकंड में 1.5 मीटर हुआ, यहाँ 1 सेकंड में 3.5 मीटर हुआ। अब तीसरे सेकंड में आया, यहाँ से देखिए कितना जंप आया, 5 से 10। 10 में से 5 माइनस करिए, कितना हो गया, 5 मीटर। अगले जो तीसरा वाला 1 सेकंड था उसमें 5 मीटर तय हुआ। समझ में आ रही बात। अगला जो चौथा वाला सेकंड है, इसमें देखें ये आ जा रहा है आपके पास, कितना जा रहा है, 16 जा रहा है। कितना जा रहा है, 16। तो 16 माइनस आपके पास जो बचता है वो 16 माइनस 10, 16 माइनस 10। तो यहाँ जो तय हो रहा है वो अगले सेकंड में 6 मीटर फासला तय हो रहा है। कितना तय हो रहा है, 6 मीटर। तो बनेगा कर्व। कर्व क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ग्राफ जो है वो हमने बनाया ही गलत है। ग्राफ की बुक नहीं है, बुक में होता है एक इक्वल स्क्वायर होता है, यहाँ इक्वल स्क्वायर थोड़ी, डिस्टेंस में बड़ा फ़र्क है। तो ग्राफ कैसा बने वो मैं कर्व बना दूंगा, लेकिन ऐसा कर्व, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये थोड़ी सी खामी है। ठीक है ना, ये इसमें खामी है। तो कर्व बनेगा इस तरीके से, कर्व बनेगा इस तरीके से, या इस तरीके से बन जाए, ये भी कर्व है, ये भी क्या है, कर्व है। समझ में आ रही बात। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये जो ग्राफ था ये किसका था, नॉन यूनिफॉर्म का था, जब डिस्टेंस इक्वल कवर ना हो। ठीक है ना, इसे मिटाते हैं, मैं दोबारा इसे बनाता हूँ। अब मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे ठीक बनेगा नहीं, क्योंकि ग्राफ वो किसके लिए इस्तेमाल, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। ठीक है, ये ग्राफ देखिएगा। समझ में आ रही बात। ग्राफ देखिए, तो 1 सेकंड में जो फासला तय हुआ, एवरेज कितना तय हुआ हमारे पास, अंदाज़ा लगा रहे 2 मीटर। कितना लगा रहे, 2 मीटर। ठीक है ना, यहाँ से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो 1 सेकंड में जो फासला तय हुआ वो हुआ 2 मीटर। ठीक है, दूसरे सेकंड में जो फासला तय हुआ वो हमारे पास, मुझे लगता है ये कितना तय हुआ, ज़्यादा 3.5 हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ है। क्या हुआ, कम हुआ है। ठीक है ना, इक्वल नहीं है, हम इसे खुद ही कम ले लेंगे। वैसे ये इक्वल नहीं है, 4 तक नहीं जा रहा, ये जा रहा 3 तक ही है, समझे। इसमें जो 1 सेकंड में तय हुआ वो 1 मीटर तय हुआ, लेकिन यहाँ पर जो 1 सेकंड में तय हुआ वो 2 मीटर तय हुआ है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, इसमें जो 3 सेकंड में तय हुआ ये आपको लग रहा है, कितना लग रहा है भाई, ये आपको लग रहा है 8 मीटर। कितना लग रहा है, 8 मीटर। और ये तय हुआ 3 मीटर। तो 8 में से 3 माइनस करते हैं, आपके पास कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। तो आ गया वेरिएबल। अब तो वेरिएबल स्पीड आ रही है, वेरिएबल मीटर कवर हो रहा है।
तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, हर सेकंड में फासला डिफरेंट कवर हो रहा है। तो चेंज आपको मालूम करना है तो फाइनल से इनिशियल को माइनस करें, फाइनल से इनिशियल को क्या करें, माइनस। समझ में आ रही बात। अगला देखिएगा चौथे सेकंड में क्या है बेटा, चौथे सेकंड में जो आपके पास जो डिस्टेंस कवर हुआ वो इतना कवर हुआ। देखिए अचानक से स्पीड बढ़ गई, अचानक से स्पीड बढ़ी, ग्राफ ऊपर, राइस ज़्यादा आ रहा है, राइस ज़्यादा आ रहा है। राइस ज़्यादा आने का मतलब क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है। यहाँ राइस कम आ रहा है, रन ज़्यादा आ रहा है। यहाँ राइस कम है और रन ज़्यादा है, राइस कम रन ज़्यादा, तो डिस्टेंस कम कवर हो रहा है। देखिए अचानक राइस आना शुरू हो गया, जब राइस आना शुरू हो गया तो डिस्टेंस ज़्यादा कम कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ में आ रहा है। एक और ग्राफ देखें, ये ग्राफ में देखिएगा पहले राइस ज़्यादा आ रहा है, रन कम आ रहा है, ठीक है ना, राइस ज़्यादा आ रहा है, रन कम आ रहा है। तो पहले ज़्यादा स्पीड है, पहले क्या है, ज़्यादा स्पीड है। उसके बाद देखिए राइस कम आ रहा है, रन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अब स्पीड कम हो गई, अब स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, ठीक है। इसके बाद जो अगला ग्राफ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट हो तो इसका जो ग्राफ होगा, द ग्राफ लाइन इज नाउ पैरेलल। इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल बोलते हैं जब दो लाइनें बराबर हो, जब दो लाइनें क्या हो बेटा, बराबर हो, उस लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। तो द ग्राफ लाइन इज नाउ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस विच शोज दैट द बस डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन। तो इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा, देख लें। तो ग्राफ बनाना इसके लिए मैं, ये आप पिक्चर भी दे सकते हैं जो मैंने लगाया है। तो देखें, ये बस सोचें कहीं से सफ़र करके आई, बस कहीं से सफ़र कर आई 15 मीटर का, कितने मीटर का, 15 मीटर का। बुक में किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन आप मीटर से देख लें। बस जो है 15 मीटर का सफ़र तय करके आया और स्टॉप पे रुक गई, और स्टॉप पे रुक गई पैसेंजर को लिफ्ट करने के लिए और पैसेंजर को उतारने के लिए, ठीक है। बस रुकी रही 5 सेकंड, बस क्या रही, रुकी रही। पीछे ग्राफ चला है चलने का, उसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ रेस्ट का देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट रुकी भी है 15 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, और टाइम गुजर जा रहा है, 5 सेकंड में टाइम गुजर गया, बस ने हरकत नहीं की, बस ने फासला तय नहीं किया। तो इसके जो लाइन आ रहा है वो क्या आ रहा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ रहा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट पर है। तो इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।